Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने basically circular flow of income के 3 phases के regarding to क्या करी discussion करी, जिसके अंदर सर आपने lot of new points तो नहीं, ultimately जो हम लोगों ने different kind of models बनाए थे उसी की example लेकर मैंने आपको 3 phases of सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या करवाया, डिस्कस करवाया, प्लस प्रॉपरली आपने नोट डाउन किया, क्लियर, एंड प्लस कुछ स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट की हमने क्या एग्जांपल्स क्या करी थी, डिस्कस करी थी कि सर कौन सा अपने आप में स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड कौन सा अपने आप में फ्लो कॉन्सेप्ट। सर लॉट ऑफ टाइम डिस्कशन हो चुकी है, क्लियर। सो विदाउट एनी रेपिटेशन आई जस्ट लाइक टू मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, क्लियर, विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर। नेम यहां पे आप लिखें टू स्कूल ऑफ थॉट्स, साथ साथ राइटिंग प्लस आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहूंगा जो भी अपना टॉपिक है। तो यहां पे लिखें जी, नेक्स्ट टॉपिक इज टू स्कूल ऑफ थॉट्स, टू स्कूल, नेक्स्ट टॉपिक इज टू स्कूल ऑफ थॉट, क्लासिकल एंड केन्जियन। तो यहां पे सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ। सर व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल ऑफ थॉट्स या टू स्कूल ऑफ थॉट्स जो आप यहां पे डिस्कस करने जा रहे हो, इसका हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है, क्यों हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, क्लियर। तो सर मेक इट क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर, हमारे इकोनॉमिस्ट का कुछ डिफरेंट व्यू पॉइंट रहा सर, जिसके कारण हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स दो अलग अलग ओपिनियंस के अकॉर्डिंग क्या हो गई, डिवाइड हो गई, जिनमें एक तरफ जो काफी ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे, पुरानी सोच के जैसे वर्ड हम कह सकते हैं, उनको हमने नेम दिया क्लासिकल्स, उनको नाम हमने क्या दिया, क्लासिकल्स, क्लियर। एंड जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स यूज करते हैं या मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं बेसिकली, वो कौन है सर, केन्जियन, क्लियर। तो देयर इज डिवाइडेशन, अ क्लियरली डिवाइडेशन बिटवीन दीज टू स्कूल ऑफ थॉट्स। इन दोनों का अपना अपना मानना है, दोनों ने अपनी अपनी थियोरी एडवोकेट करी, जो इनका मानना था वो इनके व्यू पॉइंट से था, बट सर वी आर लिविंग इन मॉडर्नाइज्ड अप्रोच। तो अब क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग तो हम चलने से रहे, क्लियर, ठीक है। जिन जो उनके सोच थी, जो उनका कहना था, वो उनके टाइम पीरियड में सही था, जो उनके टाइम पीरियड में क्या था, सही था। बट सर डे बाय डे जब प्रॉब्लम्स सामने फेस हुई, क्लियर, देन धीरे धीरे उनकी जो थियरी थी ना क्लासिकल्स की, वो फेल होना क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। कि सर जो थिंग्स वो कहते हैं, जो प्रिंसिपल्स वो कहते हैं, वो तो सर आज की डेट में है ही नहीं। एंड इवन आप जब नोट डाउन करेंगे, साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, आपको भी फील होगा कि सर क्लासिकल्स का सोचना गलत था। एक्चुअली आज की डेट में जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हम यहाँ पे देखते हैं ना, ये लोड केन्स मींस केन्जियन थ्योरी के अकॉर्डिंग टू हम क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। तो पहले सर बेसिक टॉपिक्स हैं, बेस क्लासेस हैं, तो सर हमें पहले ये टू स्कूल ऑफ थॉट्स एक बार डिस्कस कर दीजिए, ताकि कभी ना कभी आगे जाके जब भी काम आएगा ये कॉमन वर्ड्स चलेंगे। ये केन्जियन थ्योरी नंबर ऑफ टाइम आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज होने वाला है, क्लियर। जितने भी नेक्स्ट आगे टॉपिक्स आएंगे ये कॉमन वर्ड आपके साथ रहेगा, क्योंकि सर सारे टॉपिक्स मॉडर्नाइज्ड अप्रोच के अकॉर्डिंग टू ही तो बनाए गए हैं, क्लियर। अब क्लासिकल्स को छोड़ो, वो पुरानी सोच छोड़ो, नया नया सिस्टम क्या करो, ऑप्ट करो। तो नंबर 1 सबसे पहले लिखें जी, द क्लासिकल स्कूल्स। अब थोड़ा डिटेल में तो चले ना, दोनों का अपना अपना व्यू पॉइंट है क्या था। सबसे पहले द क्लासिकल स्कूल, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, द क्लासिकल स्कूल लिखें। इकोनॉमिस्ट like Adam Smith, comma James Mill,
कॉमा मार्शल, मार्शल कॉमा पिगू, PIGOU, एंड रिकार्डो, एंड रिकार्डो। ये पर्टिकुलर जस्ट यही है और आगे जाके कहीं यूज नहीं होंगे, जस्ट ओनली इन दिस टॉपिक। क्लियर? अदरवाइज एल्स हमने कहीं इनका रेफरेंस नहीं लेना, सिर्फ ओनली ये क्लासिकल्स की अप्रोच को एक्सप्लेन करने के लिए कि इनका पहले ये तो बता दो सर ये इकोनॉमिस्ट थे कौन। हमें क्या पता, आप कह दो जी जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे उनका, पुराने में से कौन? ये वाले सर जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं किसी टाइम, एडम स्मिथ, मार्शल, पिगू, रिकार्डो, जेम्स मिल। इनका जो सोचना था क्या, आगे लिखे, एडवोकेटेड, साथ में ही है, एडवोकेटेड फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी। आपने कहीं वर्ड रीड आउट करा हुआ जो पहले कभी ना कभी सोचा हो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो? एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, और एक होती है फ्री इकोनॉमी। सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। क्लियर? सो ये जो हमने टाइप्स की बात करी, तो इन्होंने जो एडवोकेट किया, इनका जो कहना था, कहते जी फ्री इकोनॉमी है। एंड बेसिकली फ्री इकोनॉमी का सबसे बड़ा फीचर जो होता है वो क्या होता है? देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। हमें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की किसी तरह की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। जो भी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, जो कुछ भी करना है ना, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी है, मार्केट फोर्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट फोर्सेस? डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिकली अपना रास्ता ढूंढेंगे, हमें गवर्नमेंट की नीड नहीं। इनका जो मानना था कि सर हमें तो फ्री इकोनॉमी है जी, फ्री इकोनॉमी का मतलब क्या है? देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, क्लियर, इन द डिसीजंस ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। गवर्नमेंट का कोई लेना देना इस कॉन्सेप्ट के साथ है ही नहीं। पर क्या सर आज की डेट में, चलो ये तो क्लासिकल अप्रोच थी, ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, क्या आज की डेट में मॉडर्नाइज अप्रोच में क्या आप ये वर्ड कह सकते हैं कि हमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है? सर जितना रोल प्ले एक प्राइवेट सेक्टर प्ले कर रहा है, उतना ही रोल प्ले आज की डेट में गवर्नमेंट कर रही है साथ के साथ। और वैसे भी सर, वैसे भी आपने तो कह दिया कि हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। वो जब 1929 के डिप्रेशन आए थे, 1929 1930 के अंदर जब डिप्रेशन आए थे, तेरा यूएसए, यूरोप, सारी कंट्रीज एंड डाउन चली गई थी, इंसॉल्वेंट होने तक आ गई थी, तब गवर्नमेंट ही थी जो उस सिचुएशन को वापस रिकवरी की स्टेज में लेकर आई थी। तुम तो डिप्रेशन में थे। जो तुम लोग आज बड़ा कह रहे हो कि सर हमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को कोई डिसीजन मेकिंग में लेने की जरूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट ही है जो उस टाइम पे मार्केट को संभाल गई। गवर्नमेंट ही है जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके दोबारा उसको क्या कर गई, अप कर गई। अदरवाइज तुम्हारी इकोनॉमी बिल्कुल ही क्या हो जाती, खत्म हो जाती। ठीक है, तुमने तो वन टाइम एडवोकेट यही करा कि हाँ सर देयर इज अ फ्री इकोनॉमी, वी डोंट हैव एनी नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत ही क्या है। क्लियर? फुल स्टॉप, आगे लिख। इट इज एन इकोनॉमी in which government, underline the word, does not interfere in the areas of, कहां पे सर? in the areas of production, consumption and लो जी, क्लियरली मना कर दिया साफ कि हमें इन एरियाज के अंदर, एंड सर दीज आर माय इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर आपसे वन वर्ड में पूछा जाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, सर आपके सामने पड़ी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर्स एंड ऑल, ये सारी हमारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमें गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है। कहते वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हमारी मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई अपने आप को बेहतर संभाल सकती हैं। जो भी डिसीजन लेना है हम अपने लेवल पे ले सकते हैं कि मार्केट में जितनी डिमांड होगी उतनी आप क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। बट सर आप एक चीज भूल रहे हैं, अगर सारी गेम डिमांड सप्लाई पे छोड़ दोगे ना, या तो तेरी मार्केट बहुत अप जाएगी या तेरी मार्केट बहुत ही क्या जाएगी, डाउन जाएगी।
ये गवर्नमेंट ही है, ये गवर्नमेंट ही है जो इन सिचुएशंस में तुम्हें क्या करती है, कंट्रोल करती है। एक +1 में पॉइंट पड़ा था मिनिमम सीलिंग, मिनिमम सीलिंग, मैक्सिमम सीलिंग, जिसमें आपने कहा था प्राइस फ्लोर, ठीक है ना, प्राइस सीलिंग। तो सर ये गवर्नमेंट ही तो थी जो आप लोगों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। नहीं तो सर हम प्राइवेट सेक्टर वाले, हम प्राइवेट सेक्टर वाले, आप सारे कौन है, प्राइवेट सेक्टर ही हैं। हम लोग कब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सिंपल एक बात बताओ, जब मार्केट में तुम्हें क्या दिखता है, प्रॉफिट। जब आपको मार्केट में सर अच्छी अर्निंग, अच्छी रिटर्न दिखती है, तुम 1 मिनट में पैसा लगा देते कि हाँ सर बढ़िया। बट एक बात बताओ, जब मार्केट तुम्हारी डिप्रेशन में चली जाती है, जब मार्केट में डाउनफॉल्स होते हैं, क्या तुम कभी पैसा इन्वेस्ट करते हो? क्यों, क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि लॉसेज होते हैं, क्योंकि लॉसेज होते हैं, क्योंकि सर अपनी तो समझ सही है, एंड प्राइवेट सेक्टर है, सेल्फिश है, प्रॉफिट मोटिव है। तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर, कोई भी प्राइवेट सेक्टर, कोई भी प्राइवेट पर्सन डिप्रेशन के टाइम पे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कॉमन सेंस। फिर सर एक बात बताओ, इकोनॉमी चलेगी कैसे? तुमने तो कह दिया हम सारे बैकआउट कर गए, हम सारे बैकआउट कर गए, नहीं सर हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे, हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? मार्केट में तो क्या आए पड़े हैं, डिप्रेशन, मार्केट में तो रिटर्न है ही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं। तो सर मार्केट को डिप्रेशन में से बाहर लेकर कौन आएगा, ये तो बता दो। क्योंकि तुमने तो कह दिया, तुमने क्लासिकल्स ने क्या कह दिया, हमें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। कहते जी गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले नहीं है इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड सबसे बड़ा वर्ड इन्वेस्टमेंट। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम ये वर्ड यूज कर रहे हो कि सर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं चाहिए, फुल स्टॉप। आगे लिख, डिसीजंस रिगार्डिंग, डिसीजंस, डिसीजंस regarding, decisions regarding what to produce, what to produce, and for whom to produce are determined by market forces, determined by the जो होती है demand and supply, demand and supply, फुल स्टॉप। यहां तक क्लियर हो जी पॉइंट? ईच एंड एवरी लाइन, एक एक सब वर्ड लिखो, स्लो, कोई इशू नहीं है, बट तसल्ली करते जाओ कि नेक्स्ट ऑन ये टॉपिक नाम है ऑन टिप्स होना चाहिए। क्लियर? बिल्कुल सही सर। जो आपने वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस आर टू बी डिसाइडेड बाय, किसके द्वारा? डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस। मतलब गवर्नमेंट बाहर, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हमें नहीं चाहिए। ये जो भी कुछ डिसाइड करना है ये हमारी मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली क्या करेंगी, डिसाइड करेंगी। क्लियर? प्लस लाइन बदल के यहां पे लिख प्लस, यहां पे चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। फुल क्लासिकल्स का कहना था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट, इसको इन्वर्टेड कॉमास में, क्लियर? फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल फीचर इज अ नॉर्मल फीचर of this economy, normal feature of this economy, full, if at all there is disequilibrium, disequilibrium लिखे आगे, disequilibrium, comma, it will be short-lived, short, short, it will be short-lived, lived, lived, short-lived and will be corrected by, यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, एक मिनट, लास्ट वर्ड क्या बोला मैंने? will be corrected by the market forces, corrected by the market forces, automatic, वाह सर, आपने तो बिल्कुल ही गवर्नमेंट को एक साइड कर दिया। आपने तो बिल्कुल ही क्या वर्ड बोल दिया कि गवर्नमेंट की तो सर हमें जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो एक तो आपने क्या कहा था, देयर इज अ फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी का मतलब क्या था? गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हमें नहीं चाहिए, चलो मानना। एंड जो भी डिसीजन लेने हैं
रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, जो भी डिसीजन लेने हैं वो तुम्हारी मार्केट फोर्सेस खुद डिटरमिन करेंगी, डिमांड सप्लाई खुद डिसाइड करेंगे, वट एवर बी द मैटर। मेन पॉइंट इज, जो तुमने बहुत बड़ी बात बोल दी, क्या फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द, क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल फीचर ऑफ दिस इकोनॉमी। ये पता क्या कह रहे, इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर ऑलवेज फुली एम्प्लॉयड, इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर ऑलवेज फुली एम्प्लॉयड। लाइन पढ़, इसका मीनिंग तो यही बना, लाइन पढ़ क्या लिखा हुआ है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ नॉर्मल फीचर। सर नॉर्मल मींस ऑलवेज, तुम तो यही कह रहे हो कि सर हमारे कहने का मतलब तो क्या है जो आप यहां पे पढ़ रहे हो कि नॉर्मल फीचर है सर, ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या आज की डेट में कोई इकोनॉमी ऐसी है जहां पे रिसोर्सेज ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड हो? सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जी मेरे पास 100% रिसोर्सेज थे और 100 के 100% काम कर रहे हैं, 100 के 100% ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। मेरे लिए तो है नहीं आज के टाइम। ये तो वो बात होगी सर, मैं अपने लिए कह रहा हूं, जैसे मान लो कि मैं सर 100% एम्प्लॉयड हूं, मैं फुली एम्प्लॉयड हूं, दैट मीन्स आई हैव नो कैपेसिटी टू इंक्रीज द सप्लाई। मतलब ही सर ऐसा कभी होता ही नहीं कि मैं फुली एम्प्लॉयड कभी हूँ। देयर इज ऑलवेज अ कैपेसिटी होती है। ऐसी कौन सी इकोनॉमी है, कहते हैं जी हमें बता दो। यही केन्जियन ने पूछा ना, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट ने पूछा कि भाई साहब मुझे तो बता दो कि कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जहां पे रिसोर्सेज हमेशा ही, जब भी चेक करो क्या मिलते हैं, फुली एम्प्लॉयड। हमें तो आज तक मिले नहीं। ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जी? ऐसी तो कोई इकोनॉमी नहीं आज की डेट में। तो सर ये तुम्हारी सोच थी, ये तुम्हारा एक व्यू पॉइंट था जो पहले वर्क कर गया, बट सर ये ट्रेडिशनल अप्रोच हो चुकी है। आज की डेट में जो मॉडर्नाइज्ड अप्रोच है, जो इकोनॉमिक्स जो हमारी चलती है, ये इस अप्रोच पे काम नहीं करने वाली। अब मैं को जो वही बात है कि मैं 100% एम्प्लॉयड हूं, मैं कह ही नहीं सकता, देयर इज ऑलवेज अ कैपेसिटी। अब जैसे मान लो मेरे पास कोई नया काम आता है, कोई क्लाइंट की कॉल आती है या वैसे नॉर्मल आता है, मैं उनको क्या ये नहीं सर आज मैं फुल्ली ऑक्यूपाइड हूं, मैं कर नहीं पाऊंगा, स्टिल मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि हाँ सर कोई नहीं, काम पकड़ाओ, काम करने को तैयार है, फीस ले आओ। सिंपल सा पॉइंट। मैं एकदम से कैसे तैयार हो गया? क्योंकि मैं सर फुली एम्प्लॉयड तो हूं ही नहीं। कोई इकोनॉमी ऐसी नहीं है जहां पे सर रिसोर्सेज ऑलरेडी पहले से ही फुली एम्प्लॉयड होंगे। कोई भी पर्सन फुली एम्प्लॉयड नहीं है सर। देयर इज ऑलवेज अ कैपेसिटी होती है, चाहे 1% हो, चाहे 10% हो, बट कैपेसिटी तो है ना, काम करने की, सप्लाई करने की कैपेसिटी तो है ना, कम से कम उतनी तो करो। हाँ, जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ ही जाओगे फिर तो कोई भी नहीं कुछ कर पाएगा, फिर तो तेरी बात भी सही है, मेरी बात भी सही है, बट जो तुमने वर्ड यूज करा ना, ऑलवेज, ऑलरेडी, ये वर्ड्स गलत है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? सप्लाई कर्व इज कांस्टेंट ऑलवेज, कि सर जितने रिसोर्सेज हैं सारे के सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी क्या हैं, इंप्लॉयड हैं, और हर केस में तेरी एग्रीगेट सप्लाई क्या आएगी, इन इलास्टिक आएगी। ये तुम्हारा कहना था, ये क्लासिकल्स का। बट जो केन्जियन था, केन्जियन का कहना क्या था? सर हमेशा कभी ऐसी नहीं होती, स्टार्टिंग में हमेशा क्या होती है, वो अपवर्ड स्लोपिंग, जब तक आप सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं, और जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाएगा, जब रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हो जाएंगे, ये सप्लाई कर्व आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। बट सर दिस बेंड ये है तो है ना, ये केन्जियन की अप्रोच, ये केन्जियन की अप्रोच है सर। ये तुम्हारा मानना गलत है जो तुम पहले से डीम्ड करके बैठे हो क्या, कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ द इकोनॉमी। कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं। और जो तुम कह रहे हो ना गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, रुक, यही लिखा गया। पहले ये हो गया क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? लास्ट में इसको दोबारा कंक्लूड करेंगे फाइनली। यहां तक क्लियर हुआ? आगे चल। नंबर 2, सेकंड स्कूल कौन सा? केन्जियन स्कूल। लिख, दिस स्कूल ऑफ थॉट इज एडवोकेटेड बाय लॉर्ड केन्स, इन्वर्टेड कॉमर्स में अंडरलाइन, लॉर्ड केन्स, फुल स्टॉप। ग्रेट डिप्रेशन
after the Great Depression of 1929 comma Keynes observed क्लासिकल बिलीफ मतलब ये जो ऊपर आप रीड आउट करके आए, जो थॉट रीड आउट करके आए, क्लासिकल बिलीफ वॉज नॉट एनालाइज करा सर। इन्होंने एनालाइज करा कि जो तुम्हारा कहना था, जो तुम लोगों ने अभी तक जितने पॉइंट्स डिस्कस किए, ये तो वर्क ही नहीं कर रहा। क्लियर? नॉट वर्किंग, फुल स्टॉप। अनएम्प्लॉयमेंट continued to persist, full stop। कहते जी फायदा क्या हुआ ये बात बताओ। तुम तो कह रहे थे रिसोर्सेज आर क्या है, फुली एम्प्लॉयड। एंड सर अगर फुली एम्प्लॉयड होंगे तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट का तो चांस ही नहीं होना चाहिए। जब 100% के 100% रिसोर्सेज आपके क्या होंगे, एम्प्लॉयड होंगे, फिर तो सर अनएम्प्लॉयमेंट का चांस ही नहीं होना चाहिए। और ये पर्सन क्या कह रहा है कि मैंने डिप्रेशन के बाद देखा, जो ये 1929 के डिप्रेशन आए थे, मैंने तो ये देखा कि क्लासिकल्स का जो मानना था, क्लासिकल्स की जो बिलीफ था, वो वर्क ही नहीं कर रहा। अनएम्प्लॉयमेंट तो फिर भी है यहाँ पे। तुम तो कह रहे थे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ द इकोनॉमी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट कहां से आ गई? अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल फीचर है, और तुमने कहा था जी अगर डिसइक्विलिब्रियम कभी होता भी है, वो शॉर्ट स्पैन के लिए होगा, ऑटोमेटिकली अपने आप मार्केट फोर्सेस क्या कर लेंगी, एडजस्ट कर लेंगी। फिर अनएम्प्लॉयमेंट कहां से आ गई? दैट मीन्स तुम्हारा बिलीफ गलत है, तुम्हारा जो सोचना था, तुम्हारी जो अप्रोच थी, वो काम ही नहीं कर रही। क्लियर? फुल स्टॉप। अकॉर्डिंगली he suggested the government must interfere to correct disequilibrium। सर इस डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना होगा। और वो कह रहे थे ऊपर बैठे जो पर्सन क्लासिकल्स है, वो कहते जी कोई जरूरत ही नहीं। ये जो सिचुएशन है ना, जो आपके सामने पड़ी है, इसमें से बाहर आने के लिए सिर्फ एक ही पर्सन है जो आपको यहां से बाहर ला सकता है, एक ही सेक्टर है जो आपको बाहर ला सकता है। वो कौन है? गवर्नमेंट सेक्टर। उनका बिलीफ तो सर वर्क ही नहीं कर रहा, वो तो गलत है। उनका मानना तो बहुत कुछ है, फ्री इकोनॉमी कहते हैं, मार्केट फोर्सेस के बेस्ड कहते हैं, ये काम नहीं चलने वाला। गवर्नमेंट का भी इक्वल रोल प्ले है इस इकोनॉमी को रन करने में। सर अगर अपने सिर पे गवर्नमेंट ना होना, वही बात है, प्राइवेट सेक्टर या तो बहुत अप ले जाएगा या बहुत क्या ले जाएगा, डाउन। ये जो तुम्हारे झटके हैं ना, फ्लक्चुएशंस, ये कॉमन दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है। पैसा दिखा पैसा लगा देंगे, समझ गए ना? पैसा नहीं दिखा तो बिल्कुल ही डाउन कर देंगे। ये फ्लक्चुएशंस बहुत हाइक हो जाएंगी सर। बट सर ये गवर्नमेंट ही है जो मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनाए रखती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की पोजीशन बनाए रखती है। नहीं तो सर अगर कंट्रोल ना हो, सब कुछ ही खत्म हो जाए, हमारी इकोनॉमी कब के डिप्रेशन में चली जाए। क्लियर? फुल स्टॉप। टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम, फुल स्टॉप। आगे, ही स्ट्रेस्ड government intervention required in the areas of। वो तुझे कहां मना करा था उन्होंने, कहां मना करा था कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है? कौन से एरियाज में? प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, इन्वेस्टमेंट में। वही सब कुछ ओपन करवा दिया। कहता ही स्ट्रेस्ड दैट government intervention is required in the areas of like production and investment to correct underemployment by creating job opportunities, new job opportunities। तो सर अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट ही है जो आपके ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से आपका क्या करवाएगी, पीछा छुटवाएगी। कैसे? प्रोडक्शन के एरियाज में इनको अलाउ करूं।
सबसे बड़ी बात, पहले तो इन्वेस्टमेंट के एरिया में इनको लेकर आओ। एक चीज बताओ, आपने बनाना नहीं है, जस्ट रेफरेंस पर्पस के लिए, हम लोगों ने ट्रेड साइकिल बनाया था ना, ट्रेड सेशन एंड आफ्टर दैट रिकवर, 4 स्टेजेस थी। मैं कलर चेंज करके, एक समझ लेना अच्छे से कॉन्सेप्ट। ये पीरियड ऊपर वाला कौन सा था? बूम। ये क्या था? बूम। एंड ये रिसेशन। एंड ये डाउन बिल्कुल नीचे, ये क्या था सर? डिप्रेशन। ये क्या थी? रिकवर। सर आई थिंक सो फर्स्ट डे की हमारी डिस्कशन है ये कि सर ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होने का कारण जो है, उसके सर्कल फॉर्म में कभी आप देखते हो कि मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा हो जाता है, कभी मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाता है, कभी तो मार्केट में ऐसा पीरियड होगा पैसा ही पैसा हर पर्सन के पास। क्लियर? एंड तेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत तेजी से क्या कर रहा होता है सर? मूव कर रहा होता है। एंड हर कोई पर्सन नेक्स्ट से नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है? एक्सपेंडिचर कर रहा है। क्लियर? अब जैसे इन दिनों ड्यू टू अपने इस एरिया लोकेलिटी की बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ पे थोड़ा एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट ज्यादा है इस एरियाज में, पंजाब, हरियाणा, क्लियर, इन एरियाज में एग्रीकल्चर इम्पैक्ट ज्यादा है। अब सर हार्वेस्टिंग हुई, वीट जितनी भी लगी उसकी हार्वेस्टिंग हुई, मार्केट में जाएगी, सेल होएगी, किसानों के पास क्या आएंगे? पैसे। वो सारा पैसा नेक्स्ट आगे वो क्या करेंगे? अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए खर्च करेंगे। मार्केट में पैसा क्या करेगा? एंटर। और सर यही तो चाहते हैं, अगर मार्केट में पैसा एंटर करेगा तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, आगे से आगे सर्कल चलते जाएंगे। क्लियर? एट दिस टाइम, दीज टू मंथ्स मार्केट में कौन सा पीरियड चल रहा है? बूम पीरियड। एंड ऊपर से सर ये अपनी वेकेशंस आने वाली हैं, प्लस सेकंड थिंग ये मौसम चेंज हुआ है, हर कोई पर्सन अपने अपने एक्सपेंडिचर्स पे लगा हुआ है। कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई घूमने फिरने जा रहा है, कोई पैसा मतलब कहीं ना कहीं सर चल रहा है। क्यों ये सर्कल्स ऐसे तेज क्यों हो गए? क्योंकि मार्केट में मनी फ्लो क्या हुआ? इंक्रीज। चलो सर अच्छी बात है, बूम पीरियड है, बढ़िया बात है। हमें दिक्कत कब आती है, हमें प्रॉब्लम कब आती है? जब मार्केट में क्या होती है? स्ट्रिंजेंसी ऑफ फंड्स। जब मार्केट में क्या होती है? डिप्रेशन की स्टेज। डिप्रेशन की स्टेज का मतलब क्या है? बिल्कुल ही मंदा। ये नहीं पता कि आज बिजनेस पे गए तो हैं, ओपन तो करा है, पता नहीं कोई कस्टमर आएगा भी नहीं आएगा, कितनी सेल होएगी सर? 1500 की सेल, 2000 की। यार सेल थोड़ी होती है ये। जो काउंटर, जो नॉर्मली सेल बूम पीरियड के टाइम एक दिन की सेल 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए सेल होती थी, आज सेल कितनी है हमारी? 3000, 4000, 5000। तो क्या ये बूम पीरियड है क्या? ये कौन सा पीरियड है सर? डिप्रेशन है सर। और वो भी सेल बोल रहा हूं, प्रॉफिट नहीं बोल रहा। सेल मतलब सामान भी साथ में गया। तो अगर 5000 का सामान बेचा, कितना कमाया होगा? कितना कमाया होगा? 400, 500, 800 मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो सर ऐसे थोड़ी गुजारे होने वाले। ये तो डिप्रेशन की स्टेज आ गई सर। और ऊपर से क्लासिकल्स का कहना क्या था? क्लासिकल्स का कहना क्या था? गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो सर इस स्टेज में ये जो आप बेंड देख रहे हो, डिप्रेशन से रिकवरी की स्टेज में जाने के लिए, डिप्रेशन से रिकवरी की स्टेज में जाने के लिए ऊपर से गवर्नमेंट साथ में नहीं है, क्या प्राइवेट सेक्टर तुझे बूस्ट अप करेगा? क्या प्राइवेट सेक्टर का भी पैसा इन्वेस्ट करेगा जब मार्केट में ऑलरेडी क्या चल रहा है? डिप्रेशन चल रहा है। तो सर यहां से यहां जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर है, वो कौन है? अपने आप में गवर्नमेंट सेक्टर सर, जो इन्वेस्टमेंट करेगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा ताकि मार्केट में मनी फ्लो आए। अब जैसे क्या करेगा गवर्नमेंट? इस स्टेज में आके 3-4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे अलग अलग जगह पे। एंड सर वो जितने प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, मनी फ्लो मार्केट में क्या करेगा? एंटर। वही तुम चाहते हैं, वही तुम चाहते हैं कि कहीं से एंड इवन याद हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को आपने इंजेक्शंस के अंदर क्या किया था? लिखा था, याद आपको? एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया गया पैसा ही अपने आप में क्या थे? इंजेक्शंस। सर वही है ना, जब भी तेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कॉन्ट्रैक्ट होता है, डाउन जाता है, गवर्नमेंट उसमें पैसा इंजेक्ट करके क्या करती है? उसको एक्सपैंड कर देती है। तो आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट की हमें जरूरत ही नहीं है, फिर तो सर तुम्हारा सोचना ही बिल्कुल गलत। क्लियर? सो दीज आर द टू स्कूल ऑफ थॉट्स बाय द वेरियस इकोनॉमिस्ट। बाकी सारे एक तरफ और ये केन्जियन थ्योरी एक तरफ। और इसीलिए
केन्जियन को, लॉर्ड केन्स को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी अप्रोच बिल्कुल सही है सर। आज की डेट में इनकी अप्रोच बिल्कुल सही है। इनके अकॉर्डिंग तो जो लिखा गया बिल्कुल सही लिखा गया कि गवर्नमेंट ही है जो डिप्रेशन से तुम्हें बाहर लेकर आएगी, जो डिसइक्विलिब्रियम को क्या करेगी, सही करेगी, बाय क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। तब जाके तेरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, खत्म होगी। और तुम कह रहे थे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द नॉर्मल फीचर ऑफ द इकोनॉमी। ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है। क्लियर? वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, पहले कभी होती होंगी अलग बात है, आज की डेट में तो है ही। क्लियर? ये सर रब करके नेक्स्ट आगे लिखो, नेक्स्ट आगे हेडिंग दे, है इसी के साथ ही, है इसी के साथ ही यहां पे लिख सप्लाई कर्व, हेडिंग सप्लाई कर्व टू। सप्लाई बेसिकली, चलो अब सप्लाई वर्ड लिख लिया, नेक्स्ट वन आगे वर्ड अपन यूज करेंगे एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि मैक्रो लेवल पे वर्ड क्या चलता है, एग्रीगेट सप्लाई, नॉट अकेला वर्ड सप्लाई। वो तुम्हारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वर्ड था। क्लियर? टू स्कूल ऑफ थॉट। चलिए पार्टीशन कर लेते हैं ना सामने, एक तरफ लिख क्लासिकल इंजीनियरिंग, दोनों के अकॉर्डिंग क्लासिकल एंड केन्जियन, क्लासिकल एंड केन्जियन। यहां पे तो सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट, नीचे एक्स एक्सिस एंड साइड पे वाई, दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस इन रुपीज। क्लियर? ओ एम। इसका रीजन बताएंगे एक एक पॉइंट का। मेन सबसे अच्छी बात पता क्या है, यहां पे ईच एंड एवरी कर्व का लॉजिक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, सबसे बड़ी बात। क्लियर? अब जैसे आप लोगों ने इवन माइक्रो इकोनॉमिक्स रीड आउट की, माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉट ऑफ कर्व्स थी सर, एवरी कर्व हैज अ मीनिंग। अगर आप कह रहे हो ना एग्रीगेट सप्लाई, आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दी, आपके लिए स्ट्रेट लाइन है सर, इसका भी क्या एक मीनिंग है। यहां पे हमें बेसिकली जो है वो डायग्राम के ऊपर ज्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि जिस पर्सन को डायग्राम वंस क्लियर हो चुकी ना, कॉन्सेप्ट क्लियर, एंड किसी भी पर्सन को जब हम चेकआउट करते हैं ना कि सामने वाले पर्सन ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी, डायग्राम से ही पता कर लेते कि सर उसको डायग्राम का मीनिंग पता है, ये क्या शो कर रही है क्या नहीं। क्लियर? पहले एक बार बना ली, आफ्टर दैट इधर बना, y 0 एंड x एक्सिस वही सेम, नीचे आपकी क्वांटिटी इन रुपीज। यहां पे सर, यहां पे पहले हम ओरिजिन से स्टार्ट करके अपवर्ड स्लोपिंग एंड आफ्टर दैट कांस्टेंट, ऐसे, एंड नीचे डॉटेड। क्लियर? एग्रीगेट सप्लाई, एएस एग्रीगेट सप्लाई, ये है केन्जियन के अकॉर्डिंग, जो मैं आपको नॉर्मली बता रहा था। अब इन दोनों में फर्क क्या है सर? फर्क सुन लीजिए, रीजन सुन लीजिए। तुमने क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग एक वर्ड रीड आउट किया था ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द नॉर्मल फीचर ऑफ द इकोनॉमी, दैट मींस all the resources are fully employed, यही कहा। सर एक बात बताओ, अगर रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड होंगे, अगर तेरे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड होंगे, तो तुम्हारी जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो तो इनइलास्टिक होगी, वो तो बढ़ ही नहीं सकती। अब एक चीज बताओ, एट प्रेजेंट, कल को मान लो मेरे पास कोई नई डिमांड है, मैं अगर कह रहा हूं जी मैं फुली एम्प्लॉयड हूं, मैं अगर फुली एम्प्लॉयड हूं, क्या मैं अपनी कैपेसिटी काम करने की बढ़ा सकता हूं? सर यू आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड, तो कैसे आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाओगे? मैं क्या सर कोई कैपेसिटी होती नहीं है क्या? ना सर, क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। क्लासिकल्स का कहना था कि रिसोर्सेज आर ऑलरेडी क्या होते हैं, फुली एम्प्लॉयड। फिर तो सर किसी भी चांस में वट एवर बी द प्राइस, प्राइस अप हो, डाउन हो, नीचे जाए, कुछ मर्जी हो,
आप अपनी सप्लाई उतनी ही क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। यही मतलब हुआ। मतलब सर कल को लेट इट बी कोई मुझे प्राइस ज्यादा भी ऑफर करे ना, मैं सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकता। बढ़ाऊंगा कैसे सर? जितने रिसोर्सेस थे वो ऑलरेडी क्या है, इंप्लॉयड। मैं जितनी प्रोडक्शन कर सकता था मैक्सिमम उतनी प्रोडक्शन हो रही है। तो कल को तू 100 रुपए की बजाय तू 120 भी ऑफर कर दे, मैं तो भी नहीं बढ़ा पाऊंगा सर। मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं है। मैं ऑलरेडी, इट मींस, मतलब नीचे लिखेंगे अपन, इट मींस रिसोर्सेज आर ऑलरेडी इंप्लॉयड एट द मैक्सिमम। लगे हुए हैं सर, नो कैपेसिटी। और केन्जियन का कहना क्या था? केन्जियन कहता थी ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जहां पे रिसोर्सेज ऑलरेडी अपने आप ही फुली इंप्लॉयड होंगे। देयर इज ऑलवेज अ कैपेसिटी, ऑलवेज अ कैपेसिटी होती है एंड रिसोर्सेज अंडर इंप्लॉयड होते हैं। तो पहले तो जहां तक देख, नीचे से तूने अपवर्ड स्लॉपिंग करी ना, पहले आप लोगों ने जो कर्व बनाई, ये बनाई ना, पहले आप लोगों ने क्या बनाया सर, ये अपवर्ड स्लॉपिंग। अपवर्ड स्लॉपिंग का मतलब क्या है? जहां तक बढ़ा सकते हो वहां तक तो बढ़ाओ। क्लियर? अब मान लो जी मैं सर 80% पे काम कर रहा हूं, फिर 20% कैपेसिटी है तो है, काम तो कर। अब एक चीज बता, लेट इट बी, तुम थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेन कर रहा हूं यहीं पे। आप लोग इस लेवल पे काम कर रहे थे सर, व्हाट इज दिस लेवल? दिस इज 50% लेवल। ये कौन सा लेवल है? मान लीजिए 50%। मार्केट में डिमांड आई, डिमांड बढ़ी, अपवर्ड डिमांड आई। क्या मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं उस डिमांड को पूरा कर सकूं? यस, बिकॉज यू आर वर्किंग एट सर 50% एंड योर रिसोर्सेज आर अंडर एम्प्लॉयड, नॉट फुली एम्प्लॉयड। तो ठीक है सर। अच्छा डिमांड कितनी आई? सर डिमांड को देखते हुए चलो हम लोग उसके अकॉर्डिंग 80% पे काम करना क्या कर गए, शुरू कर गए। फॉर द टाइमिंग सेटल डाउन हो गया सर। कोई इन्फ्लेशन नहीं आएगी, कोई डिफ्लेशन नहीं आएगी। क्यों? जितनी डिमांड बढ़ी उतनी मैंने क्या बढ़ा दी, सप्लाई। कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई डिफ्लेशन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। ओके, दोबारा फिर डिमांड बढ़ी, मार्केट से एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या हुआ, रेज हुआ। क्या मैं सप्लाई बढ़ा सकता हूं? क्यों? बिकॉज अभी भी आपके रिसोर्सेज क्या हैं, अंडर एम्प्लॉयड। अभी भी कैपेसिटी है कितना प्रोड्यूस करने की, 20%। तो ठीक है सर, मैंने अगेन 80 से मैंने शिफ्ट मारा कितने पे, 100 पे। मैं यहां पहुंच चुका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। 100% रिसोर्सेज क्या हो चुके, इंप्लॉय हो चुके। मार्केट में अभी भी डिमांड ज्यादा है, अभी भी डिमांड ज्यादा है। क्या मैं सप्लाई बढ़ा सकता हूं? वाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी एट किस लेवल पे हो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो। सर देखो, अब नहीं मैं रोक सकता, अब इन्फ्लेशन आएगी, अब महंगाई जरूर होएगी, क्योंकि व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई प्राइसेस तो बढ़ेंगे। बट पहले ना, वो पहले जो नीचे वाली स्टेजेस थी वो मेरे कारण थी, क्योंकि मैं उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा था। और मैं पता क्या कर रहा था, डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा है। वो किसके कारण है? क्योंकि तुम प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। मैं देख 50 से कितने पे आया, 80 पे आया, 80 से कितने पे आया, 100 पे। बट जब मेरे भी हाथ खड़े हैं कि नहीं सर रिसोर्सेस खत्म, जितना मैं कर सकता था मैं अपनी ओर से मैक्सिमम कर चुका, इंप्लॉय हो चुका। अभी भी अगर डिमांड बढ़कर आ रही है, अभी भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो सर फिर वो इन्फ्लेशन ही होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। बट कम से कम क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग तो नहीं हूं। क्लासिकल्स का तो क्या मानना था, फर्स्ट डे से, पहले दिन से रिसोर्सेज क्या होते हैं, फुली एम्प्लॉयड, देयर इज नो कैपेसिटी, देयर इज नो अंडर एम्प्लॉयमेंट। बोलने उसने देख पहले ही वर्ड क्या करा, स्ट्रेट लाइन। दिस इज द मेन डिफरेंस। हुआ क्लियर इतना सर? क्लियर? इसमें से आपने ये नहीं बनाना जो नीचे आपने ये लिखे थे, आपने जस्ट डायरेक्टली क्या बनाई होगी, कर्व। क्लियर? नीचे लिख एक्सप्लेनेशन, जस्ट एक वर्ड, एग्रीगेट सप्लाई, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो, एस परफेक्टली इन इलास्टिक इन with respect to price, underline the word inelastic, inelastic, with respect to price, which implies, साथ में कनेक्ट कर लेते हैं, which supply cannot be changed, supply cannot as there is
full employment equilibrium, ब्रैकेट में लिख आर फुली एम्प्लॉयड। कि सर मैं बढ़ा ही नहीं सकता, मैं यहाँ पे बताओ तो सही ना, एक को कारण तो दो कि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? जितने रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फुल एम्प्लॉयमेंट? दोज हु आर विलिंग टू वर्क आर गेटिंग द वर्क। जितने रिसोर्सेज हैं सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं, फुल एम्प्लॉयड हैं, तो सर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हो तो रहे हैं। अब इसका क्या करेंगे सर? कहां से सप्लाई बढ़ाओगे? क्लियर? इधर लिख एग्रीगेट सप्लाई या एएस कर्व is in the beginning then become inelastic। स्टार्टिंग में तो सर ये इलास्टिक रहेगी, स्टार्टिंग में तो ये इलास्टिक रहेगी, बट बाद में ये क्या हो जाएगी? इन इलास्टिक हो जाएगी आफ्टर एम्प्लॉयमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जिसको तुमने वर्ड क्या यूज करा कि सर हाँ चेकआउट कर लो, आपने जो ऊपर डायग्राम बनाई है, जो बेसिकली ग्राफ बनाया है, वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यही डिपिक्ट कर रहा है। स्टार्टिंग में अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या था कि सर यस कि आपकी जो सप्लाई है इट कैन बी इंक्रीज्ड, और हाँ जब आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगी उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो आपकी सप्लाई कर्व है वो क्या हो जाएगी सर? इनइलास्टिक हो जाएगी। देन आप क्या कोई भी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकता, फिर तो नेचुरली फिर भी डिमांड अगर बढ़कर आ रही है तो सर वो इन्फ्लेशन को ही राइज करेगी। उसके अदर तरीके हैं उसको संभाल लेंगे, बट इस टॉपिक के साथ मिक्स मत करें। क्लियर? तो यहां जो आपका व्यू पॉइंट है, पहला व्यू पॉइंट क्लासिकल्स का कहना फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्लियर, और केन्जियन का कहना फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट हमेशा होता है। क्लियर? और आपको कैपेसिटी मिलती है सप्लाई इंक्रीज करने की, सो आप करें जहां तक कर सकते हैं, उसके बाद तो वैसे भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव होगा ही होगा। क्लियर? तो डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक इन्होंने क्या करा हुआ है, जस्ट एक्सप्लेन करा हुआ है। अदरवाइज बाकी जो डिफरेंस था वो ऑलरेडी हम बाय पैराग्राफ क्लासिकल स्कूल, केन्जियन स्कूल के थ्रू क्या कर चुके, डिस्कस कर चुके। क्लियर? एक टर्म केन्जियन की स्टार्टिंग के अंदर आपने एक वर्ड यूज किया था ना केन्जियन में, स्टार्टिंग में, आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। सर बेसिकली 1929 में हुआ क्या था बता दो, क्या सिचुएशन क्या हुई थी? मतलब जब ये, क्योंकि ये सिचुएशन चेंज ही कब हुई? 1929 के बाद। पहले अच्छे खासे कौन चल रहे थे? फिर क्लासिकल्स चल रहे थे। ये सिचुएशन का फर्क ही कब आया? जाके 1929 में। तो यहां एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखें, क्वेश्चन के नेम से क्वेश्चन लिखिए जी, डिस्क्राइब द ग्रेट डिप्रेशन 1929, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। क्योंकि सर पहले अच्छी खासी क्लासिकल्स की चल रही थी, जो भी ओपिनियन था, जो भी स्कूल ऑफ थॉट था, ये सारा प्रोसेस ही चेंज कब हुआ? जब ये ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 आए। लिखिए, द ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट ऑफ 1929 affected developed economies like Europe, etc., etc. Full stop. During this period, comma, the output and employment fell by huge amount. Full stop. The AD was low, down. AD aggregate demand. AD word पूरी इकोनॉमिक्स में वही आएगा, aggregate demand. Clear? The AD was low, comma, many factories were lying idle. Workers were thrown out. Workers were thrown out of jobs. Full stop. Income levels, comma, there was
देयर वाज वाइड स्प्रेड छा गई। होएगा सर, आपको फर्स्ट डे एक चेन कनेक्ट करवाई थी, जिसमें आप लोगों ने अल्टीमेट पॉइंट क्या, पहले कंप्लीट कर लो एक लाइन। इन यूएसए फ्रॉम, कॉमा डाल के, इन यूएसए फ्रॉम, सॉरी कॉमा नहीं, इन यूएसए फ्रॉम 1929 टू 1933 रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज 3% to 25%, output fell by about 33%, fell by about 33%। चलो सर, ये तो डाटा हो गया जो भी तुमने बताया, एंड जितना भी आपने लिखवाया, समझ में एक बात तो आई कि हर तरफ डाउनफॉल ही दिखा। डिप्रेशन में वर्ड है, नेचुरली डाउनफॉल तो आएगा। ये चेन जो आप कह रहे थे सर कैसे कनेक्ट हुई, एक चीज बताओ, अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी, सप्लाई तो क्यों करेगी, समझ गया ना? मार्केट में अगर डिमांड नहीं होगी तो अल्टीमेटली सर, अल्टीमेटली इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करके करेगा क्या? मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी सर, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लोग जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, हम पैसा कब इन्वेस्ट करते हैं? जब मार्केट में क्या होती है? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी? लोगों की डिमांड, लोग अगर परचेज करने को तैयार हैं वो है, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो सर फैक्ट्रीज कहां से चलेंगी? तो बेसिकली सर आउटपुट कम होगी, सिंपल सी बात है। क्या कम होगी? आउटपुट कम होगी। मैं माल बना के करूंगा क्या? जो पहले बना पड़ा है वो तो सेल नहीं हो रहा, वो तो बिक नहीं रहा, और प्रोडक्शन करेंगे क्या? एंड अगर आउटपुट नहीं होगी तो सिंपल सी बात है सर, एम्प्लॉयमेंट, अपने एम्प्लॉय, सर अगर काम ही ना होगा, काम ही नहीं होगा मार्केट में, मैं अपने एम्प्लॉयज को रख के करूंगा क्या? छोड़ो पर सर, इनको भी रखने की क्या जरूरत है? समझ गए ना वर्ड? ये भी आपको रखने की जरूरत नहीं। एंड अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो नेचुरली सर लोगों का इनकम लेवल क्या जाएगा? डाउन जाएगा सर। ये तो फिर सारी की सारी चेन ही डाउन जा रही है, और इनकम के कारण ही तो क्या होता था? डिमांड बढ़ती थी, डिमांड बढ़ती थी। तो तुमने एक फैक्टर कहीं ना कहीं चेंज किया होगा, जिसके कारण पूरी चेन, पूरी मैक्रो लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे क्या आए? चेंजेस आए। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। ये सर, ये 1929 के ग्रेट डिप्रेशन थे, जहां से तुम्हारा क्लासिकल्स एंड केन्जियन का जो था वो डिफरेंस क्रिएट हुआ। एक वर्ड पढ़ा था ना वहां पे, आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 केन्जियन ऑब्जर्व दैट द क्लासिकल बिलीफ वाज नॉट वर्किंग। ये वो पॉइंट है सर। क्योंकि सर जैसा तुम देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोगों की सोच गलत थी, बट सर आपका बिलीफ वर्क क्यों नहीं कर रहा, मैं तो वो चीज देख रहा हूं। तुम तो कहते थे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का चांस नहीं होगा, और यहां पे देख, यहां तो अनएम्प्लॉयमेंट ही अनएम्प्लॉयमेंट हुई पड़ी है। रेट पढ़ना, 1929 से 1933 तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% से कितना हो गया? 25% हो गया। मतलब एक एरिया की पॉपुलेशन, एक कंट्री की 25% पॉपुलेशन बेरोजगार। बेरोजगार सर, काम करने को तैयार है बट काम मिल ही नहीं रहा। सर ऐसे लोग इतने फ्री होंगे, इतने अगर फ्री लोग, अनएम्प्लॉयड लोग होंगे, तो सर्कल चलेगा क्या? सरकार भी किस किस को पालेगी? खुद बता। सरकार भी, हम जैसे मिनट में एक वर्ड बोल देते हैं जी, गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट करे भी किस किस का भाई? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते ही बहुत जा रहे। अब यही आने वाले टाइम में भी सिचुएशन कहीं ना कहीं आएगी, बिकॉज डे बाय डे ये एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स क्या करते जा रहे हैं? डाउन करते जा। फ्रॉम द लास्ट 2-3 years आपने देखा होगा, ये ड्यू टू दिस कोरोना टाइम पीरियड, ऑल आर लिमिट, जस्ट फॉर्मेलिटी की गई है, पेपर्स लिए, पास कर दिए, प्रमोट कर दिए, नेक्स्ट क्लास में चले गए, आप करो बढ़िया सब चीज, बट इट विल रोज टू किस चीज को ये बेसिकली पैदा करेगी? ये अनएम्प्लॉयमेंट को पैदा करेगी। अब हर पर्सन जैसे यूजुअली अगर आपको मैं बीकॉम की एग्जांपल दूं या नॉर्मल डिग्रीज की एग्जांपल दूं, ऑनलाइन पेपर हुए, सबने पूरे आउट ऑफ आउट नंबर आए। क्यों? सबने देख के तो करें, चीटिंग करके करें अल्टीमेटली। अब ऐसा पर्सन कल को कहीं भी अप्लाई करेगा, कहीं भी अप्लाई करेगा,
अप्लाई तो तेरे बराबर करेगा, नंबर तो उसके भी उतने हैं, नंबर मेरे भी उतने हैं। मैंने मेहनत से दिए, उसने नकल मार के दिए, अब तुमने तो सर एक बराबर कर दिया ना। इंडिया के सिस्टम ने तो क्या कर दिए, एक बराबर कर दिए। अब वो सर एक चीज बताओ, जहां पे जॉब के लिए 10 बंदों ने अप्लाई करना था, वहां पे कितने कर रहे हैं, 100 बंदा अप्लाई करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेरे सामने। क्यों? पहले क्या होता था, नंबर आते ही 10 बच्चों के थे, अब किससे आ रहे हैं, 100 के 100 के आ रहे हैं। एंड आउट ऑफ आउट फर्स्ट डिवीजन बढ़िया नंबर आ रहे हैं सबके, तो सर अल्टीमेटली फिर नेचुरली आपने वही बात है ना, गधा घोड़ा एक बराबर कर दिया, सारे एक बराबर ही कर दिया आपने। जब डिफरेंस नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। कोई भी पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। समझ गए ना बात सर? ये सिचुएशंस मैक्रो लेवल पे सोचनी होती है, कि जो डिसीजन लिया गया कि पेपर नहीं होने चाहिए, ये है जी, फलाना है जी, ऑनलाइन होने चाहिए, ये डिसीजंस इंडिविजुअल माइंड से नहीं, मैक्रो लेवल पे पूरी इकोनॉमी के पॉइंट से आपको सोच कर लेने चाहिए थे। सर वैसे पॉसिबल क्या नहीं था, सब चीज पॉसिबल ऑल ओवर इंडिया सर। इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतना कुछ है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, एंड टोटल +2 का स्टूडेंट ही कितने, टीचर्स तो देख लो आपके पास कितने फ्री बैठे हैं सर। आप एक एक कमरे में एक एक बच्चा भी बिठा देते, कोरोना क्या करेगा आगे बता, एक एक स्टूडेंट भी बिठा देते ना तो भी कुछ ना होता सर। अब हमारे केस में जो सीए इंस्टीट्यूट्स के पेपर होते हैं, प्रोफेशनल्स के जो पेपर होते हैं, सबने ऑफलाइन लिए, इवन कोरोना टाइम में लिए। बच्चों को साफ बोल दिया, भाई साहब आना है तो आओ, नहीं आना तो अगली अटेम्प्ट में आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, बट पेपर तो होंगे। हाँ, मास्क मूस्ट एंड ऑल सारा फैसिलिटीज आप जो भी है, एंड अगर मान लो आप सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज हैं, आप छोड़ दीजिए, पेपर छोड़ दो, बट तेरे चक्कर में सारे बच्चों का नुकसान थोड़ी करूंगी। भाजी एक एक दिन कीमती होता है सीए वालों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए, और तुम कह रहे हो सर इस बार तो पेपर नहीं होंगे, 6 महीने बाद होंगे। वाह, मेरे तो 6 महीने खराब गए। जो अटेम्प्ट मेरी अब बनती थी, जो एग्जाम्स मेरे अब बनते थे, वो आपने 6 महीने क्या कर दिए, डिले कर दिए। मेरा क्यों नुकसान कर रहे हो भाई? सीए स्टूडेंट ने साफ बोल दिया कि नहीं सर एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे। तो ये डिसीजंस वही बात आ गई ना, ये डिसीजंस मैक्रो लेवल पे लिए जाते हैं, नॉट इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ी सोचा, अगले ने पूरा ऑल ओवर सबका ध्यान में रखते हुए देन ये डिसीजंस लिए। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? सो यहां पे आप लोगों का एक चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट, जो तुम्हारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला रनिंग था, ये टॉपिक आप लोगों का बिल्कुल ही क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहां पे नेक्स्ट ऑन क्लास के अंदर एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग, बिकॉज नेक्स्ट ऑन ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। क्लियर? सो रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।